हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्निग्धा's डायरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपना अपना लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे ही मैं आप लोग को प्रॉमिस की थी, मेरे बहुत से लोगों ने मुझे पूछा था कि हमारे तिरुपति का जो ट्रिप था उसके एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए क्या क्या दिक्कत हम लोग को आई, क्या क्या हम लोग ने सीखे और क्या बेटर प्लानिंग हम लोग की हो सकती थी जो हम लोग ने नहीं किए थे। एंड मतलब कौन सा प्लेसेस को गए, कहाँ जाना चाहिए था और हमने क्या मिस कर दिया। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताऊंगी। बहुत हेल्प होगी इस वीडियो आपके लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तिरुपति जाने के लिए। पहले स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते जैसे कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। पहले आपको जाने के लिए टिकट्स तो बुक करनी पड़ेगी। ट्रेन टिकट्स की बात करें, टोकन्स की नहीं, ट्रेन टिकट्स बुक करनी पड़ेगी। अगर आपकी ट्रेन टिकट्स बुक नहीं है आप तत्काल में ट्राई करिए। बिल्कुल भी ट्राई मत करिएगा बच्चे लोग के बड़े लोग के साथ में तिरुमला में जाने के लिए। तिरुमला में अगर मतलब नॉर्मल में जैसे कि रहता है ना कि लोकल में बैठ के चले जाते हैं, उधर जाने के लिए बिल्कुल ट्राई नहीं करें। क्योंकि अगर आपने ऐसा हुआ तो आपके प्लेस के आप बैठ नहीं सकते। उस दिन मैंने देखा बाईजाग में इतना भीड़, मैं क्या बताऊँ आपको। जनरल में जाने के लिए अगर टिकट्स बुक नहीं हुई तिरुमला में इजीली मिल जाता है। एक महीना पहले ट्राई करिएगा। ट्रिक में क्या बता रहे हो, अगर टिकट्स आपको बुकिंग नहीं होती तिरुमला में, आप पार्ट बाय पार्ट करिएगा। जैसे ही सोच लीजिए विजयवाड़ा तो कर लीजिए, विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा से फिर आप तिरुपति तो करिए, टिकट कंफर्म हो जाएगी सीट। डायरेक्ट करते हो आपको कंफर्म नहीं होगी। अगर आप पार्ट बाई पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट कर दीजिए, उसमें टिकट आपकी हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत आपको इधर से उधर जाने के लिए होगी, लेकिन आपके टिकट्स कंफर्म हो जाएगी। ये हो गई ट्रेन टिकट्स की बात। बिना टिकट्स में तो आप बिल्कुल मत जाइएगा। अगर सोच रहे होंगे मैं जनरल में चली जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जा सकता, बहुत दिक्कत होती है। भीड़ भाड़ दिन, अगर नॉर्मली भीड़ भाड़ नहीं है, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो कोई बात नहीं। बच्चे लोग के साथ में तो नहीं हो सकते। सिंगल जा रहे हो तो इट्स ओके जनरल में, सिंगल नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जो हमारी एक्सपीरियंस था इस बार तिरुमला में। सेकंड, टोकन्स की बात करो। अगर आप 300 रुपीज़ का टोकन्स पहले से बुक किए, वेल एंड गुड। अगर बुक नहीं किया आप जाके डायरेक्ट उधर बुक कर सकते हो। 300 रुपीज़ टोकन्स बुक करने के लिए आपको 2 महीना पहले काउंटर ओपन हो, मतलब ऑनलाइन में आपको टीटीडी का ऑफिशियल वेबसाइट में होती है। 15 मिनट में टिकट फिनिश। आप टाइपिंग स्पीड अच्छा है, टिकट बुक हो गई। टाइपिंग स्पीड अच्छा नहीं है, आप कुछ सोचने लगोगे, टाइप करने लगोगे, सीधा टाइप करते हो टिकट फिनिश। 2 महीना तक 3 महीना तक टिकट फिनिश हो जाती है। 15 मिनट की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपकी बुक टोकन वहाँ नहीं हुआ, फिर आप जाओगे डायरेक्ट, आप वहाँ बुक कर सकते हो टोकन से दर्शन करने के लिए। ट्रेन से उतरेंगे, जस्ट निकलेंगे, वहीं पे होती है विष्णु निवास। विष्णु निवास में आपको टोकन्स मिल जाती है। नाइट 2 बजे से वहाँ पे लंबा लाइन रहती है। अगर आपको विष्णु निवास में टोकन्स नहीं मिली, आप श्रीनिवास कंपनी तो बस स्टॉप के पास है, आपको टोकन्स मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पे लंबा लाइन में आपको खड़ा होना तो जरूर पड़ेगा। बालाजी को दर्शन करना है ना, थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा जाके हम गए दर्शन कर लिए, मज़ा नहीं आएगा, राइट। चलिए, टोकन्स की बात हो गई। कहाँ कहाँ बुक करना है, 3 प्लेस मैंने बताइए, आप लोग याद रखिएगा। टोकन्स अगर सोचिए 3 प्लेस में आपको दर्शन टोकन्स नहीं मिला, फिर क्या करना है? क्या करना है स्निग्धा? तब आपको जाना है श्रीवेरी मेट्रो की तरफ से, जहाँ पर 2388 स्टेप्स रहती है, वहाँ पर ऊपर जाना है। आपको स्टार्टिंग में टोकन्स मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर रहता है धक्का बहुत ज़्यादा रस। भगवान को दर्शन करना है ना, थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने स्टार्टिंग से बताया। तो वहाँ पर आपको लाइन में लगना पड़ेगा, 2 से 3 घंटे लगेगी, लेकिन आपको टोकन्स मिल जाएगा। जो टोकन्स आपको स्कैन होगा 12 नंबर स्टेप में। अगर नहीं, आप वहाँ पर स्टेप थोड़ा दिक्कत रहती है, आप आलीपुरी मेट्रो की तरफ से जा सकते हो। और 3500 से ज़्यादा स्टेप्स रहता है, लेकिन वहाँ पे खाने पीने की सब कुछ मिलता है। लेकिन सिविल मेट्रो में आपको खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगी। मैं ऑल टुगेदर इस A to Z डिटेल्स बता रही हूँ, हमारी एक्सपीरियंस के साथ थी। हम लोग सिविल मेट्रो तरफ से कहते कुछ नहीं मिला, हमको कुछ नहीं मिला। आप आलीपुरी मेट्रो की तरफ जाइए, क्योंकि लास्ट टाइम हम आलीपुरी मेट्रो की तरफ से गए थे, तो वहाँ पे खाने पीने की सुविधा बहुत अच्छे से, तरह तरह का खाना आपको मिलता है। दूध मिलता है, चाय कॉफी खाना भोजन सब मिलता है। खा के शांति से जा सकते हो, लेकिन वहाँ आपको थोड़ा टाइम लगेगी, 3 से 4 घंटा। लेकिन अगर श्रीवेरी में 2 घंटा हम लोग को लगा ऊपर जाने के लिए। आपकी मैंने क्या होती है, टोकन आपकी स्कैनिंग होती। आपके साथ आपके आधार कार्ड की रहना जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो पूरा फैमिली का आधार कार्ड मैं पकड़ के जाके टोकन्स ले लो, ऐसा नहीं हो सकता है। सबको लाइन में खड़ा होना जरूरी है। ये सिस्टम है भाई, पूरा फैमिली का 5 आदमी हो तो 5 आदमी आप लाइन में खड़ा होना टोकन। आपकी मुंह दिखाना पड़ता ना, भाई मैं ही हूँ मैं हूँ मैं हूँ करके, ये रहता है। क्योंकि अगर मैं सोचूंगी कि है आप बैठ जाओ, करेक्ट वो टाइम पे बुला दो, वो टाइम ठीक है, मतलब जहाँ आपको टोकन्स मिलने से पहले। अगर 12 नंबर जो स्कैन होता है वहाँ पर आप दिखा के जा सकते हो। ये हो गई
फिर बात करेंगे रहने के लिए, अकोमोडेशन की बात करेंगे तो आप नीचे रह सकते हो, तिरुपति में तिरुमला में भी रह सकते हो। वहाँ पर बुकिंग आपको ऑनलाइन में करना पड़ता है। अगर ऑनलाइन में आपने नहीं की हो तो सीआर ऑफिस से करना पड़ेगा, जहाँ पर लेता है फिर से लंबा लाइन में खड़ा होकर आप टिकट, मतलब आपको रूम्स का बुकिंग 50 रुपया से लेकर 500 रुपया तक तिरुमला में रहता है रूम्स। नीचे ले रहे हो तो आपको स्टेशन से बाहर रूम मिल जाएगी सॉरी 500 से 1000 1500 तक भी मिलता है। रूम्स, लॉज, धर्मशाला, बहुत सारी चीज़ें मिलता है रहने के लिए तिरुपति में। तिरुपति बोल तो नीचे, तिरुमला बोल तो ऊपर, नो कन्फ्यूजन। ओके, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी रूम्स, मतलब शेयर ऑफिस में आपकी रूम्स की अलॉटमेंट होती है। अगर सोचो आपको रूम्स नहीं मिला फिर क्या करना स्निग्धा, रूम्स कोई बात नहीं, लॉकर के चले जाएंगे, जैसे हम लोग गए थे। एक्सपीरियंस बता रहे हो भाई, इस बार जो हमारे साथ हुई, गोविंदा गोविंदा। लॉकर के लिए जाएंगे, लॉकर में क्या पूछेंगे भाई, लगेज है आपके पास ना, लगेज आपको दिखाना पड़ेगा, लगेज दिखाओगे तो आपको होगा। अगर बाय डिफॉल्ट आप श्रीवरी मठ की तरफ से गए, लगेज आप नीचे डाल दिए, ऊपर को आएगा आपको MBC 36 में आपकी, सॉरी MBC 37 में आपकी लगेज मिलेगी। उसको पहले जाके आप पिकअप करके लेके आइएगा, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा ना उधर लगेज ऑफिस के पास, लगेज काउंटर के पास। लॉकर में दिखाओगे ना तभी आपको लॉकर मिलेगी। वो लगेज की मतलब देखते किसी लिए शायद आपको, शायद मुझे लगता है हमको तो 2-3 बैग था, हमको एक ही मिला। इतना बड़ा रहता है लॉकर, 4-5 बैग, छोटा मोटा, जो छोटा छोटा ट्रॉली है, बड़ा ट्रॉली तो एक ही जाएगा। बहुत सामान चला गया हमारा उसमें। तो ये हो गई। क्या खाएंगे, खाने पीने की बात नहीं था, तभी तो वो तो बताओ। हम लोग को एक ही बार गए थे बेंगम में, जहाँ पे फ्री प्रसाद लेने के लिए 2 घंटा लग गई। सेकेंड टाइम गोविंदा और नहीं गए, हम बाहर में खा लिए, क्योंकि उतने टाइम हमारे पास नहीं थी। अगर आपके पास टाइम है जा सकते हो, भीड़ भाड़ वाला दिन नहीं है आप जा सकते हो, और भीड़ भाड़ वाला दिन है प्लीज़ अवॉइड करिए, मत जाइए बच्चे के साथ। लाइन में खड़ा होकर आपकी भूख चले जाएगी, प्रसाद तब पहुँचने तक एकदम ऐसा हो गया हमें, क्या करो, और खाने का नहीं था। 2:30 को गए, 4:15 को खाना में तक हम पहुँचे, मैं बता रही हूँ हमारी बात है हो गई। बाहर में आप खा सकते हो, बहुत तरह का खाना मिलता है। और एक बात मैं बता रही हूँ, हर एक जगह पर, छोटा छोटा जगह पे आप देखिएगा ऐसे टमाटो भात टाइप का, उपमा, वो सब मिल जाता है। वो भगवान का फ्री का रहता है ना, वो भी मिलता है, वो आप खा सकते हो इमरजेंसी में। जो आपको बाद में मालूम पड़ा, जब हम कहाँ पर बैठे थे तो वो हमको मिल गया। जहाँ कॉम्प्लेक्स में हम लोग रहता है ना, तिरुमला का जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहता है, एक लंबा दारी में रहता है, उधर हम लोग शॉपिंग करके टर्न करके आ रहे थे, उधर हमको मिला था। वो हो गई, खाने पीने की बात हो गई। उसके बाद रहने की बात भी हो गई, लॉकर रूम की बात भी हो गई। हम लोग साथ क्या हुआ, उसको दर्शन, मेन बात में आ गई स्निग्धा, दर्शन की मतलब बताओ। अगर आप 300 रुपीज़ का टोकन आपके पास है, 3 से 4 घंटा लगेगी। अगर नहीं है, आपने टोकन विष्णु निवास में, तो कहाँ से निवास में भी लेकर आए हो, श्रीनिवास कॉम्प्लेक्स के पास में नॉर्मल टिकट, नॉर्मल टोकन आपके पास है, 8 से 10 घंटा लगना जरूरी है। अगर आप 6 से 8 घंटे में दर्शन हो जाएगी। फ्री दर्शन, फ्री सर्वदर्शन बोलते हैं ना, सर्वदर्शन, वो आपको 24 घंटा लग सकता है, 48 घंटा लग सकता है, 8 घंटा भी लग सकता है। सर्वदर्शन बोलते हैं ना, फ्री में, आपको कुछ टोकन कुछ नहीं, बस चले जाओ दर्शन करने के लिए भगवान के पास। लंग लाइन में लगो, खाने पीने की वहाँ मिलती है, दूध वगैरह देते हैं, चाय, उपमा, बहुत सारे खाना, क्योंकि आपको बड़ा बड़ा हॉल रहता है ना, आप वहाँ इंतजार करते हो। 8-10 घंटा कैसे इंतजार करोगे बिना खाना खा पे के? तो वहाँ पर आपको मिल जाती है, दर्शन मिल जाती है। एक टिकट्स में एक लड्डू रहता है, उसके बाद आप लड्डू परचेस कर सकते हो। एक लड्डू 50 रुपीज़ का, आपको मैंने पहले बता दे रही हूँ। निकलेंगे मंदिर से, दर्शन करके लेफ्ट साइड में जाना है, आपको मिल जाएगी लड्डू काउंटर। अगर आपने मोबाइल वगैरह लेकर चले गए, साथ में दे दिए, तो आपको PS4 में जाके आपका मोबाइल, जैसे कि मेन मंदिर का एंट्रेंस रहता है ना, ऊपर से आपको दिखते हैं पूरा फ्रंट में, वहाँ पर आपका मोबाइल और भी कुछ आइटम और दिए होंगे, साथ में रहता है ना, पावर बैंक में छोटा छोटा ईयरफोन में कुछ दिए होंगे, वो जाके आपको वहाँ से कलेक्ट करना पड़ेगा। लड्डू काउंटर एग्जिट से लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा। दर्शन की टाइमिंग होगी, दर्शन में आपको खाना पीने में मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बच्चे के साथ में हो तो थोड़ा अवॉइड करिए फ्री दर्शन, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते हो। हम लोग तो टोकन के साथ में गए थे, डोंट बी कन्फ्यूज। टोकन्स बोलते हम लोग फ्री टोकन्स पे गए थे, श्रीवरी मठ से वॉकिंग करके गए थे, तभी हमको टोकन्स मिला था। हमको 300 रुपीज़ का टोकन्स हम लोग बुकिंग नहीं किए थे, हमको मिला नहीं था। हमको मुंडनगंज जाना था, इमरजेंसी में हम लोग गए थे, इसके लिए मैंने आपको बता रही हूँ। विष्णु निवास में भी हम लोग टोकन्स नहीं मिला, किसी लिए नहीं मिला, वो हमारी गलती थी। हम लोग लंबा लाइन में खड़े थे, 4:15 से लेकर 5:30 तक जब लाइन हो गया, उसमें से हम लोग देखे कुछ लोग निकल के आ रहे, निकल कर मुझे भाई क्या हुआ, बहन क्या हुआ, भाई क्या हुआ, उन लोग ने क्या बताया,
टिकट्स आज के दर्शन के लिए तो नहीं मिल रहे, कल के लिए मिल रही। हम सोचे फिर भी थोड़ा स्ट्रांग, ओके नो प्रॉब्लम, फिर से आगे जाके देखेंगे। मेरे माइंड में ये था हम कैसे भी काउंटर तक जाएंगे, काउंटर वाला अगर हमको बताएगा आज की टोकन्स नहीं, हम रिटर्न जाएंगे, इन लोग से सुन कर चले जाएंगे। बाद में अगर मालूम पड़ा टोकन्स मिल रहा है आज दर्शन करने के लिए, तो फिर हमको बहुत बुरा वाला गिल्टी फील हो जाएगा। फिर से कोई फैमिली आया, फिर से मत बोला, फिर से कोई आया। लास्ट को जब हम और 15 मिनट में हमारे पास काउंटर में है और कम से कम 30-40 मेंबर्स है, हम लोग उनके पीछे है, इतना लाइन में ऐसा 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 पूरा बुढ़िया ने बसा के साथ जाने के बाद कोई फैमिली हस्बैंड वाइफ ने आए, मेरे हस्बैंड ने उनको पूछे कि क्या हुआ। उन्होंने बताया टोकन तो आज के दर्शन के लिए नहीं है, कल मॉर्निंग का है। तो भी मेरे हस्बैंड माइंड में स्ट्राइक है, कल तो आपको 4 बजे का ट्रेन, रिटर्न ट्रेन है हम सफ़र में, अगर हम कल चले जाएंगे दर्शन करने 10 बजे तो हम आएंगे कब, जाएंगे, वो टेंशन में उन्होंने क्या स्वीटी चलो आज नहीं हो सकती है, हम लोग चले जाएंगे श्री भट्ट की तरफ से। कुछ अनाउंस नहीं, कुछ नहीं, जैसे हम लोग वो लाइन से बाहर आए फटाफट क्या अनाउंस हुई, आज शाम को इवनिंग को दर्शन करने के लिए टोकन्स मिल रहा है। मुझे तो ऐसा फील हुआ कि मैं गिर जाऊँ, अभी इधर गिर जाऊँ कि क्या करूँ, किधर तो भी चले जाऊँ, इतना मुश्किल से मैं ट्रेन से आई। मालूम पड़ रही दर्शन टोकन सब ओके, बोले गुड नो प्रॉब्लम। फिर स्ट्रांग बन के श्री भट्ट की तरफ से गए, उधर बहुत लंबा लाइन था, वहाँ पे खड़े हुए धक्कम धक्की खाए, फाइनली टोकन्स लिए। श्री भट्ट की तरफ से अगर आपको फ्री में रूम्स रहती है, फ्रेशअप होने के लिए, रहने के लिए तो वो लोग उतना भीड़ में नहीं दिए, फ्रेशअप हो सकते हो, कोई पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा नीट एंड कृष्णा देवालय रहता है वहाँ पर, राइट साइड में लगेज काउंटर भी रहता है, वो भी आपको फ्री है। शूज लगेज काउंटर भी आप शू रख सकते हो, बहुत से लोग डाउट रहता है शू रख सकते नहीं रखते, लगेज काउंटर में आप शू रख सकते हो, मीन्स आप पैक करके अपने लगेज के अंदर डाल दिया, नहीं कि आपने अलग से लेकर दे दिया रख दिया, ऊपर पहुंचा नहीं है, आपने आपने अपना केयर में आपने उसके अंदर डाल दीजिएगा, रह सकते हो। उसके बाद आप कृष्णा देवालय में फ्रेश भी हो सकते हो। हमारे एक्सपीरियंस देखिए, मैं बीट बाय बीट बता रही हूँ, और कहाँ पर कुछ नहीं छोड़ रही कि आपको आपकी ट्रिप इतना अच्छा जाएगी ना अगर आप मेरे को फॉलो करो ये चीज़ों को। टोकन्स की बातें होगी, खाने पीने की मतलब प्राइवेट में मिलती है, आप कर सकते हो। अगर आपको कुछ प्लेसेस घूमना है, 6 प्लेसेस रहता है आपको और वहाँ जाना है, तो 6 प्लेसेस घूमने के लिए आप प्राइवेट टैक्सी में ले सकते हो, जैसे कि पापनेश्वर, शिवरी, पादलू, ऐसा बहुत 6 प्लेसेस रहता है, मैं मेंशन कर देती हूँ। वहाँ पर आपको वहाँ जाना है तो वहाँ जाने के लिए आपने प्राइवेट टैक्सी ले सकते हो, 2,000 2,500 नहीं तो 1,500 कोई लोग लेता है, नहीं तो बसेस में जा सकते 200-250 रुपया रहता है, वो सब प्लेसेस भी दे सकते हो। हाँ, अभी ये हमारे एक्सपीरियंस की बात। लॉकर रूम में आपको लॉकर दिखाने के बाद, लगेज देखने के बाद मिल जाएगी। अगर आप मुंडन करानी है तो कल्याण कटा, आप आजू बाजू लॉकर रूम के पास में मुंडन कराने के लिए कल्याण कटा रहता है, आप न वहाँ कर सकते हो। कोई के लोगों को बहुत डाउट है, अगर हम श्रीवरी मेट्टू एंड अलीपुर मेट्टू तो जा रहे हैं, होता है ना, क्या मेरे हस्बैंड ने क्या बता रहे थे, दिव्य दर्शन रहता है, कुछ नहीं है। दिव्य दर्शन, नॉर्मल दर्शन सब एक तरह का है, दिव्य दर्शन का नाम निशान कुछ नहीं है, अभी सब सर्वदर्शन में ही जाते हैं। टोकन से सर्वदर्शन विद टिकट, सर्वदर्शन विदाउट टिकट, ऐसा हो गया अभी। ये बात हो गई नाइट। हाँ, लॉकर रूम के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर वहाँ पे आपको चटाई मिल जाता है, जैसे प्लास्टिक की चटाई, एक कंबल भी मिल जाता है नीचे डाल के सोने के लिए। सोचिए, अगर आप सोच रहे होगे ये लॉकर मेरा है, सामने का प्लेस मेरा है, ऐसा कुछ नहीं, जिसको जो जिधर मिला उधर सो जाते हैं। और हमारे दर्शन करने के लिए हम लोग चले गए थे, नाइट 2 बजे को हम लोग रिटर्न आए, हमारे लिए प्लेस नहीं था, हमारा चटाई भी नहीं था, हमारा कंबल भी नहीं, सब लोग को ले लिया। और ये चीज़ आपको क्यों बता रही हूँ, अगर आपने जा रहे हो, आपकी लॉकर के अंदर ना आपके चटाई एंड कंबल डाल के जाइए, थोड़ा बहुत प्लेस में शांति से रेस्ट कर सकते हो। अगर ऐसा प्लान करिएगा ना, आप कैसे प्लान करिएगा पता है, नाइट में अगर दर्शन आपकी हो रही ना, ये कोशिश करिए आप अर्ली मॉर्निंग दर्शन करो, जैसे कि आपको 2 बजे नाइट को उठ के रेडी हो जाओ, मॉर्निंग दर्शन करो। अगर नाइट को दर्शन आप 7, 8, 10 बजे तक होती है तो आप आओगे तो लॉकर रूम में आपको सोने के लिए प्लेस मिलेगी, नहीं तो आपको प्लेस बिल्कुल नहीं मिलेगी, सब लोग सो जाएंगे, आपके लिए प्लेस नहीं रहेगा। ये हो गई लॉकर रूम की बात। बाकी और मेरे को छोड़ा तो कुछ नहीं। हाँ, बसेस की तो जैसे मैंने बताई फ्री की रहता है, बसेस आप लोग जाना आना कर सकते हो। शॉपिंग की मैंने बात करूँ, थोड़ा बहुत घरेलू यूज करने वाली चीज़ें, बच्चे की चीज़ें, वो सब मिल जाता है ना। मैंगो तो हर टाइम मिलता है, अगर चटपटर खाने के लिए मजे से आपको अच्छा लगता है ना, मैंगो आपको खाने के लिए मिलेगी, कटिंग होगी 20 में 3 पीसेस। बाकी मतलब घरेलू बच्चे के लिए कपड़ा मिले, ट्रेडिशनल कपड़ा 200, 250, 300 फ्रॉक मिलता है, वो थोड़ा अच्छा लगेगा। 400-500 रुपया बोलेंगे, आप बोलेगा 200 रुपया, 500 रुपया बोलेगा 300 रुपया, 200-250 डायरेक्ट कम कर दिए, वो लोग दे देता है, क्योंकि उसको कुछ है नहीं, 1-2 बार पहनेगा और स्टिचिंग ऊपर हो जाए, बस खुशी से पहनना है।
कपड़ा। हाँ, लेपाक्षी से हम लोग लाए थे, चंदन का आया, वहाँ आपको अच्छा मिलती है। चंदन का स्टिक से हम लोग लाए थे पूजा मंदिर में यूज़ करने के लिए। उस तरह से चीज़ें भी आप ला सकते हो। अगर आपको थोड़ा बीड्स के ऊपर में ज़्यादा ये है पत्थर पत्थर चाहिए तो लेपाक्षी में जाके भी आप ट्राई कर सकते हो शॉपिंग के पास। ये थी हमारी तिरुपति बालाजी के मंदिर करने का हम लोग का एक्सपीरियंस है। हमको तो इतना अच्छा लगा दर्शन करने के बाद, इतना कष्ट करने के बाद पता है क्या हुआ, दर्शन हमको भगवान की बहुत पास से मिला ना। वहाँ पे खड़ा होकर रह गए, हमको कोई जाओ 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 पहले भगाते थे, भाई भागो भागो नहीं, इसीलिए हम नाइट 1 o'clock हो गई थी, लास्ट दर्शन थी हम लोग की, तो कोई भागो 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 बोलने के लिए भी नहीं था। ऐसा लगा कि भगवान को हम बहुत पास लग रहे हैं। और एक बात बताओ तिरुपति बालाजी के बारे में, जितना बढ़िया भगवान को देखो, नेक्स्ट जब आप देखने के लिए जाओगे ना उनका फेस भूल जाओगे, भगवान कैसे था भूल जाओगे। सेम मुझे होता है हमारा पूरी जगन्नाथ, जब हम जाते दर्शन करने के लिए नेक्स्ट डे तो फिर हम उनका मतलब कैसा भगवान को कैसा देखा था ना वो मैं भूल जाते हूँ। मतलब आप लोग के साथ ऐसा होता है कि आप लोग ही भगवान का फेस भूलते हो। तिरुपति बालाजी का जितने बार दर्शन करते हो आपको लगेगा कि मैं आज दर्शन करने के लिए आया, आज ही आपको नया लगेंगे, इस तरह सा था। हाँ, और एक बजट की मैं बात करता हूँ, 10 से 12 हज़ार रुपया तो आपकी हो जाएगी बजट है इसमें। आपको अगर जा रहे हो 2-3 लोग जा रहे हो, रहने के लिए 2-3 दिन 2 से 3 दिन रहना है भी अच्छी है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, घूम सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, तिरुमला को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत ही अच्छा प्लेस है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये थी हमारी एक्सपीरियंस। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को हेल्प हो जाएगी। और आप प्लान कर रहे हो अच्छे टाइम बोलते हो नवंबर से मार्च तक आप अच्छे टाइम दर्शन करने के लिए। ठंडी रहती है, मतलब मेरे बोलने का मतलब है मार्च के बाद बहुत गर्मी रहता है, फिर भी आप जाकर दर्शन कर सकते हो। ये थी मेरी एक्सपीरियंस, मतलब हमारी एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोग को बताई। लाइक कमेंट के साथ में मुझे कमेंट में गोविंदा गोविंदा जरूर लिखिएगा। बताइए आप लोग कहाँ से देख रहे हो, आप कब प्लान कर रहे हो तिरुपति भगवान के पास जाने के लिए, बालाजी दर्शन करने के लिए। ये थी आज की इस वीडियो, मिलते हैं कभी नेक्स्ट व्लॉग में। और आपके पास कोई भी डाउट है भगवान के पास जाने के लिए, कुछ भी डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और मुझे पता होगा मैं जरूर आपको रिप्लाई करूँगी और आपको जरूर हेल्प करूँगी आपकी ट्रिप को सक्सेस बनाने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।